इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 5 सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, उससे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको अगर एक सेब का आधा हिस्सा, आधा यानी 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है कि 2 हिस्सा है किया हुआ उस वस्तु का, उसमें से हमको कितना मिल रहा है, 1 हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, तो यही है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको अगर एक सेब का आधा हिस्सा मिले तो ज़्यादा मिलेगा या चौथाई हिस्सा मिले तो ज़्यादा मिलेगा। देखिए इसको इंग्लिश में हाफ बोलते हैं और इसको इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं। आपको यहाँ पर इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश आम बोलचाल की भाषा में ना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बोल रहा है। देखिए चौथाई को जल्दी इस्तेमाल नहीं करता, ज़्यादा क्वार्टर इस्तेमाल करता है। ये हाफ 1/2 नहीं बोलता, आधा बोल सकते, 1/2 नहीं बोलता। ठीक है, तो हाफ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन तो एक बच्चा भी बता सकता है। जैसे हम सब चाउमीन वाले दुकान पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हाफ प्लेट चाउमीन दीजिए या क्वार्टर चाउमीन दीजिए। तो हाफ प्लेट ज़्यादा होता है कि क्वार्टर ज़्यादा होता है, हाफ प्लेट, बस ख़त्म। तो उत्तर हो जाएगा आधा हिस्सा मिले तो ज़्यादा मिलेगा। ये डॉट डॉट है ना, यहीं पर लिखना है डॉट डॉट में, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, हो गया ख़त्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताइए 1/2, 1/3 और 1/4 में से सबसे बड़ा कौन है, चित्र बनाकर देखिए। तो यहाँ पर 2 काम करना है, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो देखते हैं कि 1/2, 1/3 और 1/4 में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों ले लेते हैं, देखते हैं कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए ये इसका एक विधि होता है, ठीक ना, ये जानने के लिए ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका एक विधि होता है। सबसे आसान विधि है, यहाँ पर 1/2 लिख दिए, यहाँ पर 1/3 लिख दिए। अब देखते हैं कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्रॉस में होता है उल्टा, इस तरह से। तो देखिए ये क्या हर है, ये अंश है, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, तो अंश को हर से गुना कर रहे हैं, उल्टा उल्टा। ठीक है, इसको तिरछा भी बोल सकते हैं। तो 3 में ये गुना करेंगे तो 3, 2 में ये गुना करेंगे तो 2। अब बताइए कि 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है। 3 और 2 में 3 बड़ा, तो 3 की तरफ ये ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये खुला हुआ मुंह है ना, ये दर्शाता है कि ये क्या है, ये इसकी तरफ बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 बड़ा है तो लेफ्ट साइड वाला बड़ा है ना, इसकी क्या है, इसके ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ भी क्या होगा, यही बड़ा होगा, यही साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा होगा। तो इसका सीधा क्या हो गया, 1/2 और 1/3 में 1/2 बड़ा है। ठीक है, अब क्या बच गया, 1/4 बच गया। सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो ये बड़ा आया था। अब इससे तुलना करते हैं, 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। और एक जांचने की जरूरत भी नहीं है, तो ये तो आपको पता ही है, चाउमीन खाते होंगे तो आपको पता होगा, एक क्वार्टर थोड़ी बड़ा होता है, हाफ बड़ा होता है। इससे भी पता चल गया। तो 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब सिद्ध हो गया। ठीक है, और 1/2 किससे बड़ा था, 1/3 से बड़ा था। ठीक है ना, तो 1/2 ही क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बराबर 1/2। अगर तुलना करना है ना, अगर मैथ में अगर तुलना करना है 1/2 और 1/4 से कि कौन बड़ा है, तो देखिए 1/2 लिख दिए, 1/4 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 4 में 1 गुना किए तो 4 आ गया, और 2 में क्या किया, 2 में 1 गुना किए तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा, 4 की तरफ कर दिए। अब देखिए इसके क्या, इसके लेफ्ट साइड वाला बड़ा है ना, लेफ्ट साइड वाला बड़ा, तो यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा होगा। तो 1/2 बड़ा है 1/4 से, सिद्ध हो गया। तो देखिए 1/2 क्या है, 1/3 से भी बड़ा है और 1/4 से भी बड़ा है। तो क्या हो गया, 1/2 सबसे बड़ा सिद्ध हो गया। अब देखिए तो लिख दिए सबसे बड़ा बराबर 1/2। अब आगे क्या करना है, चित्र बनाकर देखिए। चित्र, तो चित्र बनाना है ना तो बहुत सावधानी से बनाइएगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, बना दिए, इसकी लंबाई आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर करना है क्या, ये तीनों का बनाना है ना, तीनों का बनाना। तो यहाँ पर 3 को बनाएंगे बॉक्स, और तीनों क्या रहना चाहिए, सेम सेम रहना चाहिए, सेम सेम। तो यही यहाँ पर खाली दिक्कत है कि सेम सेम बनाना होगा। सेम सेम अगर नहीं बनाया तो आप बना लीजिएगा ना स्केल से पार के। अब क्या बोला जा रहा है, हाफ बनाना, हाफ। तो हाफ का मतलब तो आपको बता ही दिए, 1/2 का मतलब होता है कि 2 भाग है ना, 2 भाग, कुल भाग कितना है, 2 भाग है। तो इसको 2 भाग में बदलते हैं, हो गया ना, 2 भाग, 1 भाग और 2 भाग, हो गया कंप्लीट।
अब क्या बोला जा रहा है, 1/3 यानी क्या कुल भाग कितना है, 3 है, तो इसको 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो 3 भाग में बांटने के लिए 2 लाइन बनाएंगे, 1 लाइन 2 लाइन बना दिए। अब देखिए यहाँ पर कुल भाग कितना है, जो हर होता है ना वो कुल भाग को दिखाता है, तो 4 भाग है, 4 कुल भाग कितना 4 है, तो इसको 4 भाग में बांटेंगे। तो 4 भाग में बांटने के लिए 1 कम कर दिया, तो 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 और 3 बना दिए। अब देखिए आधा भाग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आधा भाग क्या किए, रंग देते हैं, 1/3 चाहिए ना, 1/3, तो ये 1/3 को दिखा रहा है, 1/3 को दिखा रहा है। 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या होता है कि 4 भाग में से हम 1 भाग ले रहे हैं, 4 भाग में से 1 भाग ले रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 भाग है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 भाग लेंगे, तो 1 भाग ले लेते हैं। ठीक है, और 1 भाग कौन सा लेंगे, देखने में क्या अच्छा लगेगा, ये क्या किए राइट साइड वाले रंगे हैं, तो ये भी राइट साइड वाले ही रंगेंगे, ये भी राइट साइड वाले ही रंगेंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है ना, देखने में अगर अच्छा लगेगा ना, कॉपी साफ सुथरा देखने में लगेगा तो उस पर भी नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप सही भी बनाया और देखने में बहुत ही खराब है, राइटिंग खराब है, तो नंबर काट लिया जाता है, चाहे आप कितनों सही लिखें। ठीक है, तो ये नहीं कि ये है तो इधर राइट साइड वाला रंग है तो इधर क्या लेफ्ट साइड वाला रंग देते हैं, ये रंग देते हैं, नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे ना, तो रिस्क क्यों लेना। ये हो गया, तो आप बना दिए, तो हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है। आपको पहले ही बता चुके ये जो लंबाई है इसका कोई फिक्स नाप नहीं है, बस यहाँ पर जितना लंबाई लिए यहाँ पर भी उतने लेंगे, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई सेम रहना चाहिए, अगर इतना छोटा लिए हैं तो यहाँ भी इतने छोटा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी इतने छोटा लेंगे। ठीक है, एकदम बराबर लेना, तभी ना तुलना हो पाएगा। अब देखिए, अब ये क्या था, हाफ था, ये क्या था, 1/3 था, ये क्या था, 1/4 था। अब बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा, आप खुद देख के बताइए। ये हाफ को जो दिखा रहा है ना ये बड़ा है, बस फिगर से हम दिखा दिए। तो यहाँ पर आप रंग लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से रंगना, मतलब क्या कलर से नहीं रंगना, बस इस तरह से लाइन लाइन बना के रंगना, समझ गया ना, आप पेंटिंग मत करने लगिएगा, ये मैथ है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इन्हें भी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ। ठीक है, सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ, तो हमको खराब निकालना, खराब से मतलब है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, खराब से पूछ रहा था तो लिखेंगे खराब हुए सेबों का हिस्सा बराबर, यहाँ पर खराब है ना तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, अंश में खराब ही रहना चाहिए, खराब सेब की संख्या रहना चाहिए, और नीचे हर में हमेशा क्या रहेगा, कुल भाग रहेगा, कुल। ठीक है, कुल। तो देखिए खराब हुए सेबों का हिस्सा बराबर खराब सेबों की संख्या बट्टा कुल सेबों की संख्या, नीचे हमेशा, नीचे यानी हर में हमेशा कुल ही लिखना है। हो गया। उसके बाद खराब सेबों की संख्या कितना था, 3 था, कुल सेबों की संख्या कितना था, 9 था, तो लिख दिए। अब देखिए, अब देखेंगे ना 3 और 9 कट रहा है कि नहीं, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो देखिए 3 और 9 किसके टेबल में आता है, ठीक है ना, वैसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में दोनों आता है, 3 और 9। देखिए 2 का टेबल में न 3 आता है 9 होता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 × 9 हो गया, तो कितना आ गया आंसर, 1/3, यानी कि कुल सेबों का 1/3 हिस्सा खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आम 4 केले और 6 सेब हैं, तो कुल फलों में कितना हिस्सा आम का है। देखिए उत्तर हो जाएगा, कुल फलों की संख्या बराबर, तो 5 4 9 9 6 15, तो 15 हो गया। यहाँ पर कुल फलों में बोल रहा है ना, तो इसलिए कुल फलों की संख्या निकलना जरूरी है। आपको बता चुके हैं कि हर में क्या होता है, कुल संख्या होता है, कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आम का हिस्सा बोल रहा है, तो लिखेंगे कि आम का हिस्सा बराबर आमों की संख्या बट्टा कुल फलों की संख्या। यहाँ आम है तो यहाँ पर आमों की कुल संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, और नीचे तो क्या होगा, कुल फलों की संख्या होगा, कुल। तो देखिए आमों की संख्या कितना है, 5 है, देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ। कुल फलों की संख्या कितना निकला है, 15, तो 15 लिख दिए हर में। अब देखिए, अब देखेंगे कि 5 और 15 किसके टेबल में आता है, दोनों आना चाहिए। तो 3 के टेबल में 15 आता है लेकिन 5 नहीं आता, 4 के टेबल में तो नहीं आता, 2 के टेबल में भी नहीं आता। पहले 2 से ही देखेंगे, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, दोनों आना चाहिए। 3 के टेबल में 15 आता लेकिन 5 नहीं आता, तो 4 का टेबल लेंगे, तो 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है दोनों। और 5 के टेबल में देखेंगे तो 5 के टेबल में आता है दोनों, 5 एकम 5 5 कितना हो जाएगा, 15, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 केले थे, 5 हमने खा लिए, कुल केलों का कितना हिस्सा खा लिया गया। खा लिया गया हिस्सा बराबर
खाए गए केलों की संख्या बट्टा कुल केलों की संख्या। नीचे तो हमेशा कुल ही लिखते हैं, यहाँ पर कितना केला खाए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ऊपर। यहाँ पर खाए गए केलों की संख्या कितना है 5, तो 5 लिख दिए। कुल केला कितना है 15, तो 15 लिख दिए। अब किसके टेबल में 5 और 15 दोनों आता है, तो 5 के टेबल में 5 और 15 दोनों आता है। तो 5 एक हम 5 बचते कितना हो जाए 15, 1/3 आ गया आंसर, तो यहाँ पर लिख दिए 1/3। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से लेने को भिन्न कहते हैं, इसलिए भिन्न को बटा भी कहते हैं। बटा यानी कि क्या, कुछ में उसमें से ले रहे हैं, समझे ना, ये बोला जा रहा है। तो क्या यहाँ पर निकला सेंस, बोला जा रहा है कि वस्तु रहे चाहे कोई, चाहे मान लेते हैं कि एक सेब है तो वस्तु है, ठीक है, वस्तुओं का समूह यानी मान लेते हैं 10 को सेब है टोकरी में, तो वस्तुओं का समूह हो गया, समूह यानी ढेर। तो बोला जा रहा है कि ये वस्तु है या वस्तु का समूह है, ठीक है, बराबर हिस्सा में क्या करेंगे, उसको बांटेंगे और उसमें से कुछ हिस्सा ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसको बराबर हिस्सा में बांट दिए, ठीक है, तो 3 बराबर हिस्सा में बांट दिए, 1 2 3 बांट दिए 3 बराबर हिस्सा में। अब देखिए इसमें से कुछ हिस्सा लेंगे, तो मान लेते हैं ये हिस्सा ले लेते हैं, ये हिस्सा, तो इसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, रंगा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 1 बट्टा कुल हिस्सा, तो 1 2 3 3, इसी को बोलते हैं क्या, भिन्न। तो 3 क्या हो गया, नीचे वाला जो है ना हर, ये कुल भाग को दिखा रहा है, कुल बराबर भाग को दिखा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बराबर भाग है, ठीक है, कुल बराबर भाग को दिखा रहा है और इसमें से एक भाग ले लिए हैं, तो यही क्या हो गया 1/3 क्या हो गया, भिन्न हो गया। यहाँ पर यही बोला जा रहा है बस। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर अब नया चीज पढ़ने वाला, नया चीज। तो देखिए ये फोटो है और ये फोटो है, इसको आकृति भी बोल सकते हैं आप। तो ये आकृति है और ये आकृति है, 2 आकृति दिया हुआ। अब इसमें कितना हिस्सा क्या है, रंगा हुआ, तो रंगे हुआ हिस्सा कितना है, रंगे हुए भाग बट्टा कुल बराबर भाग लिखेंगे, ये तो हम सब करते आए हैं। तो रंगा हुआ भाग कितना है 1 और 2, 2 भाग है, तो यहाँ पर क्या किया 2 लिख दिए। कुल बराबर भाग कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है, 8 लिख दिए। ये आपको गिन के इसलिए दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। कैसे समझ जाएगा कि हमको आता नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितना रंगा हुआ हिस्सा है, तो ऊपर लिखते हैं कि रंगा हुआ भाग बट्टा कुल बराबर भाग, तो 1 2 3 4, 4 बराबर भाग है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख दिए हैं, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए, 2/4 है तो ये कटेगा ना, तो इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आ गया 1/4 आ गया। तो 1/4 क्या, 1/4 ये जो है 1/4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी क्या बोला जा रहा है ना कि 2/8 और 1/4 दोनों क्या सेमी है, तो इसको क्या बोलते हैं बराबर भिन्न कहते हैं, बराबर भिन्न। या आप 8 हिस्सा में से 2 हिस्सा रंगिए या फिर 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा रंगिए, दोनों क्या बराबर है। कैसे बराबर है, इसको काटे तो 1/4 आया और एक तो 1/4 है ही, तो 1/4 1/4 क्या बराबर है, तो इसलिए इसको कहते हैं बराबर भिन्न कहते हैं, बराबर भिन्न। आप देख सकते हैं साइज में यहाँ पर ये क्या है ये, और ये देख सकते हैं दोनों क्या बराबर ही हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको बोलेगा कि बराबर भिन्न निकालिए, अगर कोई कुछ भी दे दिया, कोई भी भिन्न दे दिया, जैसे 2/3 दे दिया, 1/3 दे दिया, 4/7 दे दिया, इस तरह से कोई भी भिन्न दे दिया और आपको बोल रहा है कि बराबर भिन्न है ना, 3 को निकालिए, 4 को निकालिए, 5 को निकालिए, ठीक है, इस तरह से पूछेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1/3 का 3 बराबर भिन्न निकालिए। अब देखिए तो 1/3 में क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना करेंगे, 1 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वही आ जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, तो सेम ही आ जाएगा ना 1/3। इसलिए क्या करेंगे 1/3 में क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, तो 1/3 में क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 कितना आ गया 6 आ गया, 2/6, तो 2/6 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे 1/3 में ना ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, नीचे भी 3 से गुना करेंगे, तो कितना आ गया 3 आ गया और नीचे कितना 9 आ गया, तो 3/9 लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे 1/3 में, ठीक है, उसके बाद करेंगे 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना आ गया 4 आ गया, नीचे कितना आ गया 12 आ गया, तो 4/12 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को पूछ रहा था, ठीक है ना, कि 1/3 का बराबर भिन्न 3 को निकाल लिया, तो 3 को निकाल दिया। अगर 4 को बोलेगा तो क्या करेंगे
2 से गुना किए थे, 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, अब करेंगे 5 से गुना। तो 1/3 में हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 5/15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर देके 5/15 लिख देंगे, हो गया। ऐसे ही एक और पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 6 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 में 6 गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जितना बोलेगा उतना निकाल देंगे। इसी तरह गुना करते जाएंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, इस तरह से गुना करते जाएंगे। हो गया, बराबर भिन्न हो गया। यहाँ पर 3 को बराबर भिन्न निकाल के दिखा दिए। किसका बराबर भिन्न, 1/3 का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें से एक हिस्सा क्या है, रंगा हुआ, और तीनों बराबर हिस्सा में बांट दिया गया और एक हिस्सा रंगा हुआ। तो देखिए इसका रंगा हुआ हिस्सा कितना होगा, एक रंगा हुआ हिस्सा बट्टा कुल हिस्सा, 1 2 3, तो 3। तो रंगा हुआ हिस्सा कितना निकल गया, 1/3। तो 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखिए अब क्या किया गया, यहाँ पर सेमी बॉक्स है, ठीक है। ये जो बॉक्स है यहाँ पर भी क्या है, यही बॉक्स है, बराबर ही बॉक्स है। अब इसको क्या किया गया, 6 बराबर हिस्सा में क्या किया गया, बांट दिया गया 6 बराबर हिस्सा में। अब इसमें से 2 हिस्सा रंग दिया गया, तो रंगा हुआ हिस्सा कितना हो गया, 2 हिस्सा रंगा गया, कितना में, कुल कितना, 6। तो 2/6 यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 1/3, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों सेम ही है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बराबर भिन्न। तो 1/3 का बराबर भिन्न क्या हो गया, 2/6 हो गया। यहाँ से भी तुलना कर सकते हैं। देखिए ये बॉक्स और ये बॉक्स क्या बराबर है, और यहाँ पर जो अभी बताया है वही यहाँ पर किताब में बताया गया है। अब देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। लिखा हुआ नीचे आकृतियों के कुछ हिस्सों को रंगा गया, ठीक है। रंगे गए हिस्से के लिए आकृति के सामने भिन्न लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आकृति देखिए, एक आपको बताया गया। देखिए यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांटा गया आकृति को। अब इसमें से 2 भाग को रंग दिया गया। अब यहाँ पर रंगे हुए भाग का ना हमें भिन्न निकालना है कि कितने हिस्सा रंगा हुआ। तो देखिए रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 2 है, 1 और 2 है ना, 2। उसके बाद क्या करेंगे, हर में क्या लिखते हैं, कुल भाग लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है। तो 2/5 आ गया, तो यहाँ पर 2/5 लिख दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हर में क्या है, 5 बराबर भाग में है, ठीक है ना, 5 बराबर भाग है, बराबर है तो सब क्या है, सब बराबर है। जहाँ बराबर नहीं रहेगा वहाँ पर बराबर करना होगा, तो यही तो देखना है इसमें। यहाँ पर देखिए सारा का सारा बॉक्स क्या है, सारा जितना सारा बॉक्स है सब के सब बराबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 2 3 है, तो 3 लिख दिए ऊपर। तो बटा में क्या लिखेंगे, कुल भाग लिखेंगे, कुल बराबर भाग। तो 3 6 9, तो 9 लिख दिए, खत्म। तो 3/9 आ गया। अब इसको काटेंगे नहीं, यहाँ पर काटना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको काट दिए, 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि 3 बराबर भाग में से एक लिए हैं। तो यहाँ पर 3 भाग है। यहाँ पर आप ही देखिए कि 1/3 लिख देंगे, यहाँ पर 1/3 काट के 3/9 को, तो यानी कुल भाग कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। यहाँ कुल भाग 3 है, नहीं है, 1 2 3 कहाँ तक है, 9 तक है, 9। तो कैसे दिखाई पड़ेगा, 3/9 ही यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर नहीं काटेंगे, 3/9 कहीं और रहेगा ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, या फिर कहीं भी रहेगा तो वहाँ पर काट देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं काटेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब बराबर हिस्सा देखते हैं। देखिए सब के सब क्या है, सब हिस्सा बराबर है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अब आगे बढ़ते हैं। रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 2, तो 2 लिख दिए अंश में, बट्टा कुल हिस्सा 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 लिख दिए। तो 2/6 है तो इसको 2/6 ही छोड़ देंगे, इसको काट के 1/3 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर बताया है, फिर से यहाँ पर बता रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 1/3 कर दिया काट के, ठीक है, 2 कम 2 2 तिया 6, 1/3 कर दिए। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि 3 हिस्सा है, उसमें से एक हिस्सा ले लिए हैं, 3 बराबर हिस्सा है, उसमें से एक हिस्सा लिए हैं। तो यहाँ पर 3 बराबर हिस्सा है, नहीं है, यहाँ पर 6 बराबर हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बराबर हिस्सा देखते हैं। देखिए ये और ये बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर 20 से एक लाइन बना देते हैं यहाँ से, तो देखिए बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो गया, ये भी हो गया, ये सब के सब बराबर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिए, बट्टा कुल हिस्सा 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 लिख दिए। तो 2/6 आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर देखिए सारा हिस्सा क्या है, यहाँ पर जितना हिस्सा है सबके सब क्या है, बराबर है। अब आगे क्या करेंगे, रंगा हुआ हिस्सा निकालना है, तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 2 3 है, तो 3 लिख दिए यहाँ पर, बट्टा नीचे लिखेंगे कुल हिस्सा, तो कुल हिस्सा कितना है गिन लीजिए, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 लिख दिए, ठीक है, 3/10 आ गया। अगर आप ये शुरू वाला भी गिन लेते हैं ना, 5 है तो ये भी 5 5 5 10 ऐसे भी गिन सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं कि कितना रंगा हुआ हिस्सा है। देखिए 1 2 3 है, 3 है, बटा कुल हिस्सा कितना है, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 8 है, तो 3/8 क्या हो गया, आंसर हो गया। 3/8 को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए सब हिस्सा क्या बराबर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हिस्सा और ये जो छोटा सा रंगा हुआ हिस्सा है त्रिभुज, ठीक है, ये सब बराबर है, नहीं बराबर है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हिस्सा, तो ये हिस्सा किसके बराबर है, इस बॉक्स के बराबर है, और ये हिस्सा इस बॉक्स के बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रंगा हुआ हिस्सा कितना हो गया, 1 2 हो गया, 2 तो 2 लिख दिए यहाँ पर, बट्टा कुल हिस्सा कितना है, 1 2 3 4 5, कुल हिस्सा यानी क्या, कुल बराबर हिस्सा, तो 2/5, तो 2/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। कुल बराबर हिस्सा कितना है, 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स, ये पूरा जो बॉक्स है ना, बराबर बॉक्स रहना चाहिए, तो यहाँ पर बराबर बॉक्स क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पर बराबर बॉक्स क्या होगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बॉक्स बीच वाले लाइन से अब हमको कुछ मतलब नहीं रहा, तो 5 टोटल हिस्सा है, टोटल बराबर हिस्सा, और रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 2 है, तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2 ऊपर यानी अंश में लिखेंगे, तो 2/5 आ गया आंसर। अब इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना, इसको बनाने का 2 तरीका है। एक और तरीका क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है ना, बराबर हिस्सा करना। मान लेते हैं कि ये हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, इसको डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बना के। अब सब बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये फिर ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये सब क्या हो गया, सब यहाँ पर बराबर हो गया, तो ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर विकर्ण बना देते हैं, सबसे पहले बना दिए विकर्ण बना दिया ना। अब क्या करते हैं, रंगा हुआ ऐसे कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 त्रिभुज ले रहे हैं, तो 4 ऊपर लिखेंगे, ऊपर यानी अंश में, बट्टा में क्या करेंगे, कुल हिस्सा लिखेंगे, कुल बराबर हिस्सा, तो 4 इसमें हो गया, 5 6 7 8 9 10 हो गया, तो 4/10 हो गया, ठीक है। तो इसको बनाने का 2 तरीका, आपको जो सुविधा बुझाए आपको उस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या है, आपको इसको यहाँ पर ऐसे से विकर्ण ही बना दीजिए, कोई समस्या ही नहीं रहेगा, विकर्ण बना दिए। अब क्या किए, रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख दिए हैं, बट्टा कुल भाग कितना हो गया, कुल बराबर भाग त्रिभुज वाला, तो 10 गो था तो 10 गो लिख दिए, तो 4/10, तो यहाँ पर 4/10 लिख दीजिए। अब आगे यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर है, 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर, यहाँ पर उल्टा दे दिया, 6 यहाँ पर है, 7 है और 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सब बराबर हिस्सा है कि नहीं, देखिए ये सब हाँ सब बराबर हिस्सा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो रंगा हुआ हिस्सा निकालना है, तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, बट्टा कुल बराबर हिस्सा कितना हो गया, 5 यहाँ हो गया, 6 7 8, तो 5/8 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 5/8 को जो जहाँ खाली स्थान बनाया हुआ है वहाँ पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, कौन कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर है। जो फिगर के लिए हम भिन्न लिखे थे ना, उसी में से सवाल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में ये लिखे थे, 3/9 लिखे थे, 2/6, ठीक है, काटे नहीं थे, ध्यान दीजिएगा काटे नहीं थे, ठीक है। अब देखिए अब ये सारा का सारा भिन्न हम लिखे थे। अब क्या पूछ रहा है ना कि इसी में से, ये जो 8 में से है ना, आपको बताना है कि कौन भिन्न एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए इसके लिए तो आपको काट के देखना पड़ेगा, तो काट के देखते हैं। 3 तिया कितना होता है, 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 आ गया। इसी तरह इसको काटें तो ये आ गया, इसको काटें तो ये आ गया, ठीक है, सब समझाने की जरूरत नहीं है। 2 एकम 2 होता है, 2 तिया 6 होता है, इसमें भी हो गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आ गया। तो कौन भिन्न एक दूसरे के बराबर है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काट के देखना पड़ेगा। तो काटे तो कितना आ गया, 1/3, 1/3, 1/3 आ गया, यानी कि कौन कौन बराबर है, 2 3 और 4 बराबर है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन बराबर है, देखिए 2/5 और ये बराबर है 2/5, ठीक है। तो इसके लिए हम सब क्या लिखे थे, 4/10 भी लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, 2 को तरीका बताया था। तो 4/10 अगर आप लिखे हैं तो क्या हो जाएगा,
बोलेंगे कि 4/10 बराबर है और 2/5 बराबर है। और आंसर कैसे लिखेंगे, 1 बराबर है 7 के, 2 बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 के। इस तरह से आंसर लिखेंगे, हो गया। अब आगे देखिए, भिन्नों का जोड़ घटाव। लेकिन ये क्या है, भिन्न जो है ना, ये बहुत ही आसान है। जब हार्ड आएगा तो तब बताएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। ये लेकिन बहुत ही आसान है, एक बच्चा वाले खेल है। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया हुआ, फिगर के सारे बताया हुआ। यहाँ पर एक बात आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। क्या नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर बॉक्स सेम ही लेते हैं, ठीक है ना, बॉक्स सेम ही लेते हैं। देखिए 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है ना। हर में क्या है, 4 है। तो 4 क्या दिखाता है, 4 कुल हिस्सा को दिखाता है। तो 4 बराबर हिस्सा होना चाहिए, है ना, 4 बराबर हिस्सा। तो इस बॉक्स भी क्या रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना, आगे सवाल आने वाला, ठीक है। उसमें आपको फिगर बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। ये दे देगा, ये जो भिन्न है ना ये दे देगा, अब बोलेगा ना कि फिगर बना के जोड़िए, तो इसी तरह जोड़ना रहेगा। तो ध्यान से समझते रहिए। तो बॉक्स तो सेम है, पता चल गया। तो हमें भी क्या करना होगा, आगे सवाल जब पूछेगा तो बॉक्स क्या करेंगे, सेम लेंगे। वर्ग लेंगे तो यहाँ भी वर्ग लेंगे, यहाँ भी वर्ग लेंगे। यहाँ पर अगर आयत लेंगे तो यहाँ भी आयत लेंगे, यहाँ भी आयत लेंगे, ठीक है। ये बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, सब सेम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही गलती कर दिया, हम गलती नहीं किए, क्वेश्चन में गलती कर दिया। तो एक और बॉक्स आप बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ 5 को रहना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया 5। यहाँ देखिए 5 को 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 को है, लेकिन यहाँ पर गलती हो गया किताब से। 1/4 है, तो रंगा हुआ हिस्सा कितना, 1/4 है, और ये रंगा हुआ हिस्सा 2/4 है। और कितना हो जाएगा, ये रंगा हुआ हिस्सा कितना, 3/4 है। तो देखिए 4 4 है, 4 लिख दिए, और 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गया, ठीक है। आपको फिर बोल रहे हैं कि आसान है, ठीक है। हार्ड वाला आएगा ना तो आपको बताएंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए नीचे 5 है, नीचे 5 है, तो यहाँ भी नीचे 5, यानी हर में 5। यहाँ पर 2 को रंगा हुआ और 1 रंगा हुआ, 2 1 कितना हो जाए 3, तो यहाँ पर 3 रंगा हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर क्या भराएगा, कितना रंगा हुआ हिस्सा है, 2 रंगा हुआ हिस्सा, तो 2 लिख दिए अंश में। उसके बाद बट्टा देंगे, हर में लिखेंगे कुल बराबर हिस्सा, तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितना हो गया 8 हो गया, तो 2/8 लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार 3/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंगा हुआ हिस्सा कितना, 1 2 3 4 5 है, 5, यही 2 और 3 मिलकर 5 हो गया, बट्टा कुल हिस्सा यानी कुल बराबर हिस्सा कितना, 8, तो 5/8 खत्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2/8 यहाँ पर लिख दिए, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3/8, उसके बाद इक्वल टू देंगे और 5/8 यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ, नीचे लिखे गए भिन्नों के लिए चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए। आपको बोल रहे थे चित्र बना के भिन्न को जोड़ना रहेगा, आ गया ना। ध्यान यहाँ पर क्या देना है, नीचे जो है ना हर, वो क्या है, कुल बराबर हिस्सा को दिखा रहा है ना, कुल बराबर हिस्सा टोटल दिखा रहा है। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आकार बनाना पड़ेगा। मान लेते ऐसा आकार बना दिए, इसको बोलते आयत। जो आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण है ना वो 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं आयत। तो आयत बना दिए, तो बना देते हैं, बना दिए, बराबर नहीं बना, आप इसके से बना लीजिएगा। तो देखिए अब इसको 10 बराबर हिस्सा में बांटना है, तो 9 को लाइन बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये बड़ा बन गया और ये छोटा हो गया, खैर आप बराबर बांट लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3/10 हमको दिखाना। तो 3/10 दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रंग देंगे। देखिए इसको रंग देते हैं, 3 को रंग दीजिए। 3/10 का मतलब ये होता है कि क्या 10 गो में से हम क्या किए, 3 को ले लिए। मान लीजिए हमें 4/10 दिखाना है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम लेंगे, ठीक है, यही लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। और 10 गो में से 4 को रंग दिए, 3 को रंग दिए, तो एक और रंग देते हैं 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दिखा रहा है 4/10 को 10, ठीक है। बस इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल था 3/10 में 4/10 जोड़ना, यही था ना। और इसको क्या करना था, आकृति बनाकर जोड़ना था। तो मान लेते हैं यहाँ पर आकृति आयत ले लेते हैं, ठीक है। 3/10 तो आपको बता दिए कि यहाँ पर क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस तरह से, और 10 बराबर भाग में बांटना है। तो 9 को लाइन बना देना है छोटा छोटा, ठीक है, सब बराबर रहना चाहिए, बना दिए। और इसमें से क्या करना है, 3 को बोल रहा था, 3 को क्या करेंगे, रंग देंगे, ठीक है, आपको अभी बताए थे।
और इसको फिर करेंगे एकदम बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है वही ये है और वही ये है, बॉक्स क्या है बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गो है तो 3 गो रंग दिए, यहाँ पर 4 गो है तो 4 गो रंग दिए, 3 और 4 कितना होता है 7 होता है। तो और नीचे 10 है तो 10 लिख दिए, तो 7/10 हो गया। तो यानी कि क्या 7/10 का मतलब है ना कि 10 बराबर हिस्सा में से क्या किया 7 हिस्सा हम रंग दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7 हिस्सा यहाँ पर रंग दिए। ठीक है, हो गया 7/10। इसी प्रकार आगे भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 1/8 है, 5/8 जोड़े कितना हो गया 6/8 हो गया। ठीक है, 1 और 5 कितना होता 6 होता, तो नीचे 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख दिए, तो 6/8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आकृति बोला था बनाने के लिए, तो बिल्कुल वही करते हैं, एक आयत बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और 8 बराबर भाग में बोल रहा है तो 7 लाइन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप क्या करेंगे एक रंग देंगे, तो एक ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं रंग देते हैं। यहाँ पर 5 रंगना है तो 5 रंग देते हैं, 3 हो गया 4 हो गया और 5 हो गया। इस तरह से 5 को रंग दीजिए। यहाँ पर क्या 8 में से 6 हिस्सा रंगना है तो 6 हिस्से यहाँ पर क्या है रंगा हुआ। इसी तरह बाकी भी करना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, ये तो आसान है मैथ। 8 हिस्सा है तो क्या करेंगे 8 बराबर हिस्सा में बांट दिए हैं। यहाँ पर 12 है, नीचे 12 है ना, हर में क्या है 12 है, यानी एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से बड़ा सा और बराबर हिस्सा में बांटना है तो 11 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 करके 11 लाइन बना देंगे तो 12 को बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स है ना सब सेम रखना है, सेम। जैसे मान लीजिए कि इस बॉक्स की लंबाई मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और ये जो है ना चौड़ाई भी क्या रहना चाहिए ना, चौड़ाई सेम रहना चाहिए। मान लेते हैं चौड़ाई कितना है, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ही रखना है। तो यहाँ पर ये बॉक्स है ना ये सब के सब सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, एक में। ठीक है, और यहाँ पर 3 में क्या तीनों बॉक्स सेम है, 2 में तीनों बॉक्स सेम है और 1 में तीनों बॉक्स सेम है, इसी तरह ये सब में है। ठीक है, आगे समझ में। तो खाली यहाँ पर बॉक्स बनाने में थोड़ा झंझट है, तो आप आराम से बॉक्स बनाइएगा ध्यान दे के। ठीक है ना, आराम से, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। 7/8 में 1/8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 1 कितना होता है 8, तो 8 ऊपर लिख दिए, नीचे 8 है तो 8 लिख दिए। देखिए यहाँ पर 7/8 है, 7/8 यानी मैं 8 बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसमें से क्या करना पड़ेगा 7 बॉक्स रंगना पड़ेगा। 8 बराबर बॉक्स बना दिए यहाँ पर और 7 बॉक्स क्या किया रंग दिए। इसमें से क्या किया 8 बराबर बॉक्स में से 1 बॉक्स क्या करना था रंगना था, रंग दिए। उसके बाद क्या नीचे 8 है तो 8 बॉक्स बना दिए और ऊपर 8 है यानी 8 रंगना है तो 8 रंग दिए। ठीक है, तो 8/8 मतलब क्या होता है, देखिए काटिए तो 1 आ गया ना, 1 यानी क्या होता है फूल होता है, फूल। तो यहाँ पर क्या किए पूरा रंग दिए फूल, हो गया।